आज से 108 साल पहले जब भिवंडी से कल्याण और थाने से जुड़ने के लिए सड़कें नहीं थी, तब भिवंडी से बाहर कैसे जाना होता था। भिवंडी का वो पानी अब कहाँ है जिस पर भिवंडी की बंदरगाह यानी पोर्ट हुआ करती थी। एक ऐसी बंदरगाह की कहानी जो मुल्क भर ही नहीं बल्कि मुल्क के बाहर भी मशहूर थी और तिजारत यानी बिजनेस के लिए इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन अब उससे निशान तक नहीं रहे। सदियां गुजर चुकी हैं और लाखों की आबादी रखने वाला शहर भिवंडी अपनी तारीख से बेखबर है। आज इस शहर की अक्सरियत को भिवंडी की तारीख का कोई इल्म नहीं। कुछ लोगों को तारीख पता भी होगी तो बहुत कम ऐसे जराए हैं जिनकी मदद से तारीख को जाना जा सकता है, और कुछ जराए ऐसे भी हैं जिन्हें सच नहीं माना जाता। 108 साल पहले अगर किसी को भिवंडी आना होता, बहरे अरब यानी अरबिक ओशियन से लगे वसई की तरफ भिवंडी से निकलने वाली खाड़ी इकलौता रास्ता हुआ करती थी। कामवारी नदी और खाड़ी थाने वसई मुंबई से जा मिलती थी, जहां से पानी के जहाज खास तौर पर बादबानी जहाजों के आने का जिक्र मिलता है। ये पानी के जहाज वसई, कल्याण, पनवेल, मुंबई, थाने के अलावा गुजरात, कराची, ईरान और अरब ममालिक तक जाते थे। एक वक्त ऐसा भी था कि भिवंडी से लकड़ियां और लकड़ियों से बने फर्नीचर को यूरोप भेजा जाता था। भिवंडी के इस आबी रास्ते पर कई तरह की झड़प और जंगें भी हो चुकी हैं। भारत मुल्क पर जब पुर्तगाली लुटेरे हमला करके कब्जा करने की कोशिश में थे, तब भिवंडी से वसई जाने वाली इस खाड़ी पर भारतीयों और पुर्तगालियों के दरमियान जंगें भी हुई, जिनमें भिवंडी से भी लोग शामिल थे। सन 1650 में भिवंडी पर समुद्री रास्ते से हमला हुआ। खारबाव पुर्तगालियों के कब्जे में जा चुका था और भिवंडी खारबाव से कुछ ही फासले पर था। उस वक्त के राजा, जिनका नाम राजा भीमराव, जो कोली समाज से ताल्लुक रखते थे, बताया जाता है उन्होंने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से मदद मांगी और सुल्तान ने दीवान हुसैन कादरी रहमतुल्लाह अलैह की सरबराही में एक फौजी दस्ता हैदराबाद से कल्याण होता हुआ भिवंडी भेजा। वसई में पुर्तगीजों के जुल्म से हिजरत किए हुए लोग और भिवंडी से भी लोगों ने फौज में हिस्सा लिया और बहादुरी से लड़ते हुए शहीद भी हुए। तारीख में मिलता है कि उन शहीदों की कब्रें नसरुल्ला तालाब, जिसे आज दीवान शाह तालाब कहा जाता है, उनके आसपास है। कोली राजा ने लड़ने वाले बहादुरों को नरवीर यानी बहादुर मर्द का लक़ब दिया, जो बाद में तब्दील होकर नरविल से जाना जाता है। 2 साल तक चलने वाली इस जंग में पुर्तगीजों को भिवंडी पहुंचने का मौका ना मिल सका और वो वसई तक सीमित रह गए। सन 1665 में जब भिवंडी पर छत्रपति शिवाजी महाराज का कब्जा हुआ, तो खारबाव, भांग बंदर, भिवंडी और कल्याण की बंदरगाह पर कब्जा करके नाकाबंदी कर दी गई, जिसकी निगरानी के लिए शिवाजी महाराज खुद भिवंडी आए थे। आज भी बाजार पेट के झेंडा नाके पर उनका नस्ब किया हुआ झंडा मौजूद है। उस वक्त खाड़ी की एक छोटी शाख झेंडा नाके तक जाती थी और छोटी कश्तियां चूड़ी मोहल्ले तक आया करती थीं। उसी वक्त में मुआहदा करके कोली राजा भीमराव को बंदरगाह दे दी गई थी। सन 1818 में वसई और भिवंडी पेशवा हुकूमत में शामिल हुए और कोली राजा की हुकूमत भिवंडी और आसपास के इलाकों से खत्म होकर जौहार तक सीमित होकर रह गई। सन 1853 में हिंदुस्तान की पहली रेलगाड़ी बोरी बंदर, जिसे अब CST के नाम से जाना जाता है, वहां से लेकर थाने तक चलाई गई और भिवंडी जमीन के रास्ते मुंबई से जुड़ गया, वरना उससे पहले भांग बंदर पर कश्तियां और पड़ाव के जरिए थाना की खाड़ी से होते हुए बंदरगाह जाना पड़ता था और वहां से विक्टोरिया गाड़ी या बैलगाड़ी में बैठकर मुंबई के दिगर इलाकों में जाना होता था। जहां आज इंदिरा गार्डन है, वो जगह और उसके अतराफ का इलाका ऐन बंदरगाह समझा जाता था, जिसे भांग बंदर कहते हैं। भांग बंदर थाने जिले की एक मशहूर बंदरगाह थी, जहां आज ईदगाह मौजूद है। वहां से लेकर नारली तालाब तक का रास्ता बंदरगाह कहलाता था। आज भी ये नाम सब जानते हैं, लेकिन ये सब अलग अलग इलाकों में बंट चुके हैं। नारली तालाब से मेमन मस्जिद और इंदिरा गार्डन तक जाने वाले रास्ते को बंदर रोड कहते थे, जहां थाने जिले के अलावा नासिक तक से लकड़ी, चावल, भिवंडी के कारखानों से बना हुआ मलमल और रंगीन साड़ियां दूसरी रियासतों और दूसरे मुल्कों में भेजी जाती थी।
कहा जाता है भांग बंदर बाब बंदर का बिगड़ा हुआ नाम है। बाब अरबी में दरवाजे को कहते हैं। किसी दौर में इसे बाबुल हिंद भी कहा जाता था, यानी कि हिंदुस्तान का दरवाजा भी कहा गया था। कहा जाता है कि कदीम भिवंडी में इलाकों के नाम वहाँ के रिहायशियों के पेशे यानी ऑक्यूपेशन के हिसाब से हुआ करते थे। बादबानी जहाज के कैप्टन को नाखुदा और बादबानी कश्ती के मल्लाह को तांडेल कहा जाता था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करने वालों को सौदागर कहा जाता था। जहाजों में मजदूरी करने वाले लोग हम्माल कहलाते थे। अब आपके जहन में बंदर मोहल्ला, तंडेल मोहल्ला, सौदागर मोहल्ला, हम्माल बाड़ा के नाम आ ही चुके होंगे। इलाकों के नाम सबूत हैं कि ये किसी समुंदर या बड़ी खाड़ी के पास बसी बस्तियों के नाम हैं। ये खाड़ी का खात्मा होकर इतिहास बन जाना एक हादसा है या साजिश, पर जो हुआ उसने भिवंडी का नक्शा ही बदल दिया। सन 1870 में तांसा नदी को तांसा डैम में बदलने का काम शुरू किया गया। ये डैम का पानी मुंबई सप्लाई किया जाना था। इसकी ओपनिंग 1892 में की गई थी। डैम बनने के बाद कामवारी नदी सूखने लगी और धीरे धीरे अपनी हैसियत खत्म करने लगी। इस नदी के पाट की चौड़ाई काफी ज्यादा थी, पर सूखने की वजह से आज बस्तियां कायम हो चुकी हैं। खाड़ी उस वक्त रिवर्स में भरती है जब बारिश का पानी ओवरफ्लो होता है। सन 1914 में अंग्रेजों ने भिवंडी को कल्याण से जोड़ने के लिए एक ब्रिज बनाया, जो आज भी मौजूद है, लेकिन उस पर बड़ी गाड़ियां नहीं चल सकती, जिस वजह से अब एक नया शानदार ब्रिज तामीर हो चुका है। भिवंडी पर अलग अलग वक्तों में मुख्तलिफ हुक्मरानों की हुकूमत रही, जिनमें कई नाम आते हैं। शीलाहार राजा, राजा भीमराव, अलाउद्दीन खिलजी, आदिल शाही, निजाम शाही, कोली राजा, मुगल, छत्रपति शिवाजी महाराज, पेशवा और अंग्रेजों ने भी हुकूमत की। नई नस्ल आज अपने इस इतिहास से बेखबर है। थाने शहर ने अपने इतिहास को काफी हद तक बचा कर रखा है। कई शहरों ने अपनी पुरानी तारीख और तारीखी जगहों को संभाल कर रखा हुआ है और उनके मेंटेनेंस पर कई सारे रुपए खर्च किए, पर भिवंडी शहर के लोगों ने कभी अपने इतिहास को जानने, बचाने और उसकी हिफाजत करने के बारे में नहीं सोचा। भिवंडी की नई नस्ल को अपनी इस तारीख का कोई इल्म नहीं कि ये नदी भिवंडी की तारीख में कितनी अहमियत रखती थी। भिवंडी गांव के लोगों ने नदी का एक हिस्सा अब भी बचा कर रखा हुआ है, जिसका पानी खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन शहर में ये नदी बस एक नाला बनकर रह गई है। यहाँ के शहरियों और शासन प्रशासन को इसकी कोई फिक्र नहीं है। ना ही इसकी सफाई की जाती है, ना ही इसके आसपास ब्यूटिफिकेशन करके खूबसूरत बनाने के बारे में सोचा गया। ऐसे शासन और प्रशासन से इसके इतिहास को बचा कर रखने की तो उम्मीद भी नहीं है। इस पर ध्यान न देने से नदी के दोनों किनारों के कई हिस्सों पर कई किलोमीटर दूर तक लैंड माफियाज ने कब्जा करके अपनी प्रॉपर्टीज बनाई हुई है। इस वीडियो में भांग बंदर यानी भिवंडी की बंदरगाह दिखाना था, जिससे इतिहास में तिजारत और जंगों के तस्करे मिलते हैं। हमने कोशिश की कि आपका कम वक्त लेकर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकें। फिलहाल के लिए इतना ही। अगले संडे को आपके सामने भिवंडी के इतिहास की एक नई कहानी के साथ हाजिर होंगे। भांग बंदर के इतिहास पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने सभी भिवंडीकर के साथ